बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। और आज पार्लियामेंट हाउस में दो बल्कि फ़रीक हैं, दो ज़ाहिर है कि एक तरफ हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन और उनके इत्तेहादी हैं, जिनका कि बाकायदा आज डायलॉग का, मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। अभी से ये सवाल सबसे अहम है, ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, ये मुज़ाकरात अपने किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। आज का जो इजलास था उसमें काफ़ी हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है कि दोनों तरफ से जो रहनुमा थे वो बैठे हैं, इब्तदाई बातचीत भी हुई है, कुछ शिकवे गिले भी हुए हैं। ज़ाहिर है तमाम जो लोग हैं वो तो बात नहीं कर रहे, मगर कम अज़ कम जो ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं कि एक गुफ्तगू का आगाज़ या वो तमाम मामला जिनके ऊपर पहले बात नहीं होती थी, एक दूसरे के साथ मेज़ के ऊपर जो है वो बात हो रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इस वक्त जो कमेटी है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से अरकान है, उसमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसाक डार साहब, उनके साथ इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब, तीनों नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब तरीन साथी जो हैं वो तस्वुर किए जाते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और जो दूसरे अरकान हैं यानी कि अपोजिशन की जानिब से उसमें असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब हैं जो कि आज नहीं थे। असद कैसर साहब आज ज़रूर मौजूद थे PTI की जानिब से, लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब और उनके साथ साथ दीगर जो है हमारे हामिद रज़ा साहब वो इसके अंदर मौजूद थे। जो इब्तदाई बातचीत हुई है उसके बाद एक अलामिया आया है, उस अलामिया के मुताबिक ये कहा गया है कि 2 जनवरी को बाकायदा इसके ऊपर दोबारा बात होगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो रिटन यानी तहरीरी मुतालबात है वो पेश करेगी। अब मुतालबात इससे पहले आ चुके हैं। सिविल नाफरमानी का देखा जाए तो आगाज़ तहरीक का हो चुका है, जो कि इमरान खान साहब ने हफ्ते के रोज़ जो उनका ट्विटर अकाउंट था, एक्स अकाउंट, उस पर से उन्होंने उसका इजहार भी कर दिया। इसके साथ साथ आज जो मुज़ाकरात है उसमें जो 2 मुतालबात के ऊपर बात हो रही है ये होनी है आगे जाके, उसमें एक मुतालबा जो है वो असीरों की रिहाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा है वो 26 नवंबर और 9 मई के जुडिशल कमीशन के हवाले से है, जो कि हुकूमत बनाएगी। हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी, हुकूमत के मैंडेट क्या है, हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं, हुकूमती कमेटी के पास क्या क्या वो लवाजमात पूरे हैं जो कि होने चाहिए कि वो बाइख्तियार फैसला करे, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। ये याद रहे कि 2 दिन पहले 25 मुलजिमान को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई है और उसके अलामिये में बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा गया कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो मास्टर माइंड हैं, उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इसके बगैर इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। ये इशारा किसके लिए, ये पैगाम किसके नाम पर है, ये बहुत अहम है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने एक अलामिया भी जारी किया है जिसमें कि पाकिस्तान को ख़बरदार किया गया, मुतनब्बे किया गया कि अगर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इसी तरह से सिविलियंस के ट्रायल हुए तो GSP प्लस जो है हमारा मामला, जो हमारी उनके साथ ट्रेड है, वो ख़तरे में पड़ सकता है। एक ख़तरे की घंटी वहाँ से भी आई है। ऐसी सूरत में ये अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये भी कि जो 2 मुतालबात हैं उसमें हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि रिहाई के ऊपर बात होगी इमरान खान साहब की। क्या इमरान खान साहब की इस सूरत में 9 मई को पीछे फरामोश करके बात की जा सकेगी उनकी रिहाई के ऊपर, यह भी बहुत अहम मामला होगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के ऊपर जो आज फैसला सुनाया जाना था वो मुअख्खर हो चुका है और वो भी 6 जनवरी तक मुअख्खर हुआ है। इसकी ताख़ीर की वजह क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे।